हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में एक अपडेटेड न्यूज़ लेकर के आए हैं। आज जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये अपडेटेड न्यूज़ है जे टेट के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो जे टेट प्राइमरी टीचर के लिए हो, चाहे वो मिडिल स्कूल के लिए हो, चाहे वो हाई स्कूल के लिए हो, ये सबके लिए इफेक्ट करेगा। लेकिन ये प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल के लिए जे टेट को लेकर के झारखंड सरकार ने लगभग 25,996 शिक्षक को लेकर के एक रोस्टर जारी कर दिया है। हर जिला के लिए रोस्टर तैयार करने के लिए, उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार ने इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। जिलावार रोस्टर को क्लियरेंस दे दिया गया है और जेएसएससी को लिए भी इसको लेटर दे दिया गया है कि इसके लिए वो अब विज्ञापन जारी कर दे और इसके लिए फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दे। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पद लिए जा रहे हैं। इसमें 2 पद की अभी नियुक्ति कर रही है सरकार। इसमें क्या क्या थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा कहाँ कहाँ पर एरर आ सकता है, कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट फंस सकते हैं, जो लंबी तैयारी सरकार अपने चुनाव के हिसाब से कैसे देख रही है, स्टूडेंट को कैसे मोल्ड करेगी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और स्टूडेंट को क्या स्टैंड लेना चाहिए इसके लिए। तो इसमें 2 तरह के शिक्षकों के पद की जा रही है, एक प्राइमरी टीचर, एक मिडिल स्कूल के टीचर, दोनों मतलब क्लास 1 से 5 के लिए और एक क्लास 6 to 8 के लिए। दोनों की इसमें शिक्षक के लगभग 50,000 पद की नियुक्ति है। इसमें देखिए थोड़ा सा इसको स्प्लिट किया जाएगा। लगभग 2013 का जे टेट पास कैंडिडेट के लिए, 2016 का जे टेट पास कैंडिडेट के लिए, और वैसा कहा जा रहा है कि एक जे टेट की फिर से कराया जाएगा। मतलब फिर से बहुत सारे कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि फिर से जे टेट कराया जाना चाहिए। उसको लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थी इनसे मिलने गए थे, हेमंत सोरेन से, सरकार से, लेकिन सरकार ने बोला है कि हम लोग जे टेट फिर से करवाएंगे। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, हेमंत सोरेन ने भी कहा है। तो लगभग 50,000 पद की को भी उसको स्प्लिट किया गया है। लगभग 26,000 25,000 के लगभग इसको 25,000 दिया जाएगा। अभी 2013-16 को लेकर के इसको 25,000 दिया जाएगा। तो इसमें भी लगभग प्राइमरी शिक्षक के लिए जो 25,000 है, इसको में भी लगभग इस तरह से कन्वर्ट किया गया है। 14,000 और 10,000 11,000 करके इस तरह से इसमें 14,000 मिडिल स्कूल के लिए होगा और 11,000 प्राइमरी स्कूल के लिए होगा। ये रोस्टर का मतलब इसको बांटा गया है। इसको लेकर के अभी जेएसएससी को इसको क्लियरेंस दे दिया गया है कि आप इसको लेकर के आवेदन शुरू कर दीजिए। 2016 और 13 को लेकर के इसका काउंसलिंग शुरू कर दीजिए और इसको लेकर के फिर से आप नियुक्ति देना शुरू कर दीजिए। मतलब मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू कर दीजिए, काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए। तो आपको सभी को पता है ये सब ग्रेड पे वेतन उतन इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग देखते हैं क्या कर सकती है सरकार के इसके पीछे का मंशा क्या है। देखिए सरकार स्टूडेंट को चाहिए कि देखिए अभी 2023-24 चुनाव वाला साल आने वाला है। 2023-24 चुनाव वाला साल आने वाला है। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे या राज्य सरकार हो, उससे पहले बहुत बड़ा नियुक्ति करना चाह रही है। 2023-24 के पहले ही अगर जे टेट नहीं हो पाता है तो आप मान के चलिए कि अगला जे टेट अब जो एग्ज़ाम लेगी वो अगली नियुक्ति सीधा अब 2023-24 के बाद सीधा अब अगले नियुक्ति 2030 में होगी। अगला चुनाव जब आएगा उसके आसपास होगी, क्योंकि जो अगला जे टेट हुआ था, देखिए अगला जे टेट, पिछला जे टेट हुआ था 2013 और 16 के आसपास हुआ था। वहाँ भी 2014 में चुनाव हुआ था, इसलिए उसको 2016 में नियुक्ति हुआ था। आप लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि 2014 में चुनाव था इसलिए 2013 में एग्जाम हुआ था। तो उसकी नियुक्ति आप देख लीजिए, अभी अगला चुनाव आने वाला है इसलिए उसका नियुक्ति दिया जा रहा है। आप लॉजिक लगा सकते हैं। उनको नियुक्ति आधा को नियुक्ति दिया गया, आधा को नियुक्ति बाद में दिया गया। तो जिसको होल्ड में रखा जा रहा है उसको इसीलिए मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इसको हम लोग बैकअप प्लान में रखते हैं। तो जो जे टेट का जो वैसे विद्यार्थी जिसको कहा जा रहा है कि जिसकी जे टेट का एग्जाम लिया जा रहा है, उसको बैकअप प्लान के रूप में गवर्नमेंट सरकार रखना चाहती है। उसको अगले चुनाव में जीतने के हथकंडा के रूप में रखेगी। तो सरकार स्टूडेंट को चाहिए कि उसको जे टेट का एक मांग अभी ही कराया जाए, एग्जाम से पहले ही, चुनाव से पहले ही जे टेट का एग्जाम इसका पहले ही कराया जाए और दोनों की काउंसलिंग एक साथ कराई जाए। जब आप 50,000 पद आप सृजित करना चाहते हैं तो आप एक साथ ही करवाइए, चाहे 2013-16 और 2022 में ही जे टेट करवा लीजिए। आप अलग अलग काउंसलिंग क्यों करवाइएगा? एक साथ ही सबका काउंसलिंग कराइए, 50,000 पद की एक साथ ही नियुक्ति कर दीजिए। लेकिन नहीं, सरकार का देखिए आप, इसी को हम लोग बोलते हैं एजेंडा। छिपा हुआ एजेंडा को स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर से आपका 5 से 6 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जिनका फिर नए विद्यार्थी होंगे उनका फिर से 7 से 10 साल ऐसे बर्बाद हो गया। क्योंकि
वैसा विद्यार्थी जिनका 2013 और 16 में नियुक्ति नहीं हो पाएगी, उनको नियुक्ति इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भी चुनाव आने वाला है 2023 और 24 में। 2023-24 में लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है, 2023-24 में विधानसभा का भी, झारखंड का भी चुनाव आने वाला, सत्र सेशन कंप्लीट होने वाला है। सरकार को चुनाव के पहले नियुक्ति देनी पड़ेगी क्योंकि चुनाव जीतना है। तो डेफिनेटली आप ये सब इतना बेसिक लॉजिक समझ सकते हैं। तो आप लॉजिक समझ लीजिए, अगर जेटेट उससे पहले अगर सरकार नियुक्ति नहीं देती है, अगर करवाती नहीं है, नियुक्ति नहीं देती है, तो समझ लीजिए कि आप अगला आपको नियुक्ति मिलेगी सीधा 2030 में। 24 के बाद अगला 2024 का 2028 में, मतलब 2028 और 29 में, मतलब 4 से 5 साल आपको फिर से वेट करना पड़ेगा, मतलब 5 से 6 साल आपको पूरा वेट करना पड़ेगा। जैसे 2013 वालों को अभी 13 से अभी कितना साल वेट करना पड़ गया, तो 16 से अभी कितना 5 से 6-7 साल वेट करना पड़ेगा, उसी तरह आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। तो वैसे कैंडिडेट बहकावे में ना आए, सीधा सरकार से मिले, आपको बोलिए कि चुनाव से पहले इसको नियुक्ति देने से पहले हमारा भी जेटेट करवाए, दोनों की काउंसलिंग एक साथ करवाए। आपको देखिए थोड़ा सा आंदोलन करना पड़ेगा, बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता है, बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता। आप लॉजिक को समझिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को इतना समझा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक सब चुनाव पर ही टिका है। सरकार चुनाव जीतना चाहती है, चुनाव के पीछे का एजेंडा को आप समझ लीजिएगा। आप स्प्लिट हो जाइएगा तो फिर आपको लॉजिक फिर वही हो जाएगा, क्योंकि आप बोलिएगा नियुक्ति तो कम से कम दे रही है, नियुक्ति से ज़्यादा है कि आपका समय को बर्बाद करती है सरकार। चुनाव जीतने के नाम पर सरकार आपके समय को बर्बाद करे, साल 2 साल आपका, 7-8 साल 10 साल आपके समय को बर्बाद कर दे। तो आप सब विद्यार्थियों को मांग करना चाहिए, जेटेट के, चाहे मिडिल स्कूल के हो चाहे प्राइमरी स्कूल के हो, चुनाव से पहले 2022 के लास्ट तक में विज्ञप्ति जारी कर दे। और उससे पहले ही, अभी भी समय है, 2022 से पहले ही फॉर्म भरा करके 2023 में जेटेट का एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, काउंसलिंग दोनों का एक साथ करवाया जाए। 2012 मतलब 2013 वालों की काउंसलिंग, 2016 वालों की काउंसलिंग, और 2022 का जो लास्ट में ही एग्जाम हो, चाहे दिसंबर में जब भी हो, चाहे 22 का में एग्जाम हो चाहे 23 में एग्जाम हो, दोनों की, तीनों की काउंसलिंग एक साथ कराया जाएगा। तीनों की काउंसलिंग एक साथ नहीं होती है तो इतना गारंटी मान के चलिए 2022-23 में जो भी एग्जाम हुआ उसकी काउंसलिंग और एग्जाम की अगली इनकी नियुक्ति होगी 2023 के बाद 2027 का जो चुनाव होगा या 28 का जो चुनाव होगा वहां पर होगा। आप मतलब आप अपना 5 से 6 साल आपको सरकार वेस्ट करा देगी और आपको चूना लगा देगी। तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।